तो Okay. सना, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आप बहुत अच्छा खेली, फिल्थी गेम नहीं खेली आपने, बहुत स्टैंडर्ड अपना मेंटेन रखा आपने, बट आखिरी आखिरी में जो बॉडी शेम किया गया था, आपने उस चीज को बराबर जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं आपके फैंस और ऑडियंस को यही है कि अगर आप अपने लिए प्रॉपर स्टैंड लेकर लड़ती तो शायद से एक अलग और सना देखने मिलती लोगों को। व्हाट यू हैव टू से अबाउट? बट मैम मुझे लगता है कि मैंने पूरी तरीके से स्टैंड लिया। इनफैक्ट पूरे 1 महीने की जर्नी में अगर आप तवज्जो देकर देखेंगे, मैंने कभी भी इतना फायर वे में आंसर नहीं किया, बट वहाँ पर मैंने किया। मैंने उनको बोला कि आप किसी को बॉडी शेम नहीं कर सकते। अरमान जी को थुलथुला बोला गया था, तब सबसे पहले मैं उनके पास गई थी बोलने के लिए कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। और उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली थी कि पर्सनल में मैं कभी भी किसी को डेरोगेटरी या बॉडी शेम वाले रिमार्क्स पास नहीं करता। जैसे उन्होंने मुझे बॉडी शेम वाले रिमार्क पास किया, मैं गई, मैंने स्टैंड लिया। मैंने उनको विलन ऑफ द हाउस का थप्पा दिया और मैंने उनको बोला कि आपने जो किया वो बहुत घटिया तरीन चीज की। मैं बोल कर आई हूँ, टैग देकर आई हूँ उनको हक से विलन ऑफ द हाउस का। उसके बाद इनफैक्ट मुझे तो फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं मेरे कि ये तेरा रूप हमने कभी नहीं देखा था, कि तू इतना कैसे फायर हो गया। ऐसे ऑफ कोर्स यू कांट बॉडी शेम अ गर्ल। एक लड़की की हाइट पे, वेट पे, कॉम्प्लेक्शन पे किसी को भी हक नहीं कि कोई किसी के बारे में इस तरीके की घटिया तरीन बातें करे, क्योंकि उससे दिखाई देता है कि उनकी तरबियत क्या है। एंड वो मैंने जो स्टैंड भी लिया तो मेरे खुद के लिए नहीं लिया था, वो हर उस लड़की के लिए लिया था जिसको इनसिक्योर फील कराया जाता है उसकी कम हाइट या उसकी शक्ल को लेकर। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप पहले से ही थोड़ी एरोगेंटली आपका रखती, बिहेवियर रखती, तो आज वो आपको इतनी बड़ी बात बोल कर नहीं चाहते। आपने बहुत सॉफ्ट रखा अपने आप को। हाँ। भले ही उन्होंने कोई भी लड़की को या लड़के को घर में कुछ भी बोला, हाँ। आपने कभी भी लोगों के बीच में आके फाइट नहीं किया। बट ये जानना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के लिए बोलना शुरू करती तो आपके लिए आज इतनी बड़ी बात नहीं होती। मैं इस चीज़ में आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती मैम, क्योंकि इसकी वजह ये है कि कभी भी जब भी उनके किसी और के साथ इख्तिलाफ हुए, हर इंसान अपने लिए वहाँ पर खड़ा था। तो जब इंसान उसके लिए बोल रहा है तो वहाँ पे मेरा बीच में जाना कोई तुक नहीं बनता। बट जब उन्होंने मुझे भी कई दफ़े उन्होंने कई मरतबे बहुत वाहियात चीज़ें बोली, जैसे शुरू शुरू में मुझे बोला कि मैं फेक हूँ, मेरे उर्दू के लहजे के हवाले से उन्होंने कॉमेंट किया, कई मरतबे उन्होंने चीज़ें मेरे लिए अगली करने की कोशिश की। बट मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव रखती थी कि इंसान की आवाज़ में नहीं उसके अल्फाज में दम होना चाहिए। And I kept that. I didn't really feel the need to raise my voice. I always raised my argument. But this time जब बॉडी शेम की बात आई तब ये मैटर मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा, क्योंकि वहाँ अगेन आई रिपीट, मैंने अपने लिए नहीं हर उस लड़की के लिए स्टैंड लिया जिसको बॉडी शेम किया जाता है। सना, जहाँ हमने देखा है साई केविन के साथ आपकी बॉन्डिंग, आपकी फ्रेंडशिप काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दी, बट वहीं कहीं ना कहीं सना मकबूल के साथ में उनकी फाइट भी हमें देखने को मिली। जी। क्या आपको लगता है कि पास्ट में वो दोनों लवी लवी रहे होंगे जिस वजह से इतनी फाइट हो रही है? काफी अच्छी फ्रेंड्स रही हैं आप साई केविन की, तो काफी कुछ बातें पता चली होंगी आपको। पहले तो मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी, आला दर्जे की स्क्रिप्ट राइटर बन सकती हो। मतलब आपने टकरार हुई, फिर प्यार हुआ, फिर टकरार हुआ, वो जोन बिठा दिया। नहीं यार, सना मकबूल ने एक्सेप्ट किया कि मैं इनके बारे में काफी जानती हूँ, उनके बिहेवियर के बारे में काफी जानती हूँ, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस अपने माइंड के हिसाब से लगा लेते हैं अंदाजा। बट आप नहीं, मैं साई की दोस्त थी, तो साई ने हमेशा बोला है कि उनको पता थी कि सना मकबूल कौन है, बट उनको वो पर्सनली कभी नहीं जानते थे। तो यहाँ पे ये मैं आपका बबल ऐसे बर्स्ट कर रही हूँ ये बोलकर। बट हैविंग सेड दैट, हाँ उनका नोक झोंक टॉम एंड जेरी वाला बिहेवियर हमेशा से रहा है। एंड इट्स ओके ना, जब उनकी वाइब आपस में मैच नहीं होती तो नहीं होती। ऐसी मेरी भी बहुत लोगों के साथ मैच नहीं हुई, बट इट इज लाइक दैट, इट इज व्हाट इट इज। ना कटारिया के साथ सॉल्व करके आई हो बाहर या नहीं, क्योंकि एंड तक तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि आप दोनों में अच्छी चीजें बैठ ही नहीं रही थी, तो क्या कहना चाहोगे? सी, यही बात है कि लव के साथ कभी मैंने बैठने की कोशिश की कभी नहीं की, ना उन्होंने मेरे साथ बैठने की कोशिश की। मैं उनको जानती नहीं हूँ, वो मुझे जानते नहीं है। वो मुझे नॉमिनेट करते थे, लिहाजा मैं उनको नॉमिनेट करती थी। ओके, वो मुझे नॉमिनेट करते थे तो मैं उनको नॉमिनेट करती थी। तो लव के साथ मेरी कोई दुश्मनी एज सच नहीं थी। बट ये था कि हाँ, उनके साथ मेरा कोई इक्वेशन भी खास बैठा नहीं, क्योंकि हमने कोशिश भी नहीं की इक्वेशन बिठाने की। शिवानी के साथ ऐसा क्या हो गया कि एंड में निकलते वक्त में आपने उनसे कहा कि जो चाहिए था वो तो हो ही गया, तो क्या हो गया था आप दोनों के बीच में? जी, इसका मैं आपको बहुत तफसील से जवाब देना चाहूँगी। एक टास्क हुआ था, एलिमिनेशन टास्क, तो 13 मिनट मुकम्मल करने थे। इसी बीच जो दूसरे कंटेस्टेंट्स थे उनको हमें डिस्ट्रैक्ट करना था।
टास्क था डिस्ट्रैक्ट करने का, अग्रीड, और डिस्ट्रैक्ट करते मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन अगर आप बहुत तवज्जो से वो एपिसोड देखोगे और कई वो चीज़ें कट भी की गई जो शिवानी और अरमान जी ने मुझे बॉडी शेम, कुछ चीज़ें आई भी है बट कुछ चीज़ें आई भी नहीं है, तो वहाँ पर वो मेरे मुंह के पास आके डिस्ट्रैक्ट करना कोई मसला नहीं होता। वो मुझे बॉडी शेम अरमान जी कर रहे थे, शिवानी भी उनका साथ दे रही थी बॉडी शेम करने में, इनकी हील देखो, इनका चेहरा देखो, मेकअप लगा के थोप के घूमती रहती है, ऐसे सारे वो कमेंट्स पास कर रहे थे डेरोगेटरी मेरे हवाले से हाइट को लेके। एंड आई स्टिल से कि शिवानी दिल की अच्छी है, वो बड़बोली है, वो दिल की अच्छी, कई मर्तबे वो सोबत में होता है ना कि अरमान बोल रहा है तो मैं भी बोलूंगी, वो सोबत में उसने वो किया। और मुझे बुरा इसी बात का भी लगा कि वो मेरी 4 या 5 दिन पहले अच्छी दोस्त बन गई थी, और मैंने उनको ब्रेसलेट एक दिया था डायमंड का, ये बोल के कि अब तू मेरी आला दोस्त है, बड़बोली है पर दिल की अच्छी, तो उसकी मेरी दोस्ती बैठ गई। तो मैं देख रही हूँ इतनी शिद्दत से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब इतना दिल से चाहती है कि मैं घर से बाहर हो जाऊँ, और डिस्ट्रैक्ट कर भी रही है, प्लस ऐसे कमेंट्स पास करिए बॉडी शेम वाले, शायद अनजाने में अरमान जी की सोबत में उसने किया, बट वो मुझे तकलीफ हुई क्योंकि अरमान मलिक मेरे दोस्त नहीं थे, शिवानी को मैं दोस्त मानने लगी थी, तो जिसको मैं दोस्त मानूं वो मेरे पे डेरोगेटरी कमेंट पास करो, पूरी शिद्दत से कोशिश करे कि सना घर से बाहर जाए, तो एज अ ह्यूमन नेचर लाजमी है कि मेरी शक्ल पर वो दिख कर आएगा, और मैं फेक इंसान नहीं हूँ कि मैं जानबूझ के जाके फेक हक करूँ, फेक स्माइल करूँ कि हाँ चलो मैं जा रही हूँ, नहीं, मैं हर्ट थी, मुझे बुरा लगा, मैंने दोस्त माना था तुमको और तुमने ये किया तो मैं हर्ट थी। और मैंने ये भी स्टेटमेंट पास किया जैसे कि आपने बोला कि तुम्हारा तो पूरा हो गया ना जो मकसद था, क्योंकि तभी तो वो डिस्ट्रैक्ट इस तरीके से कर रही थी क्योंकि उसको पता था ये नॉमिनेशन नहीं, सीधा घर से बेघर होने वाला टास्क था। तो वह मुझे तकलीफ हुई कि दोस्त बन के तुमने मेरे साथ ये किया, तो अब तुम मेरे पास आ रही हो बाय बोलने के लिए, जब कोशिश तो तुमने पूरी की, वो भी ऐसे कमेंट्स पास करके, तो मेरा दिल टूटा था। और मैं फेक नहीं हूँ, मुझे मेरे जो दिल में वो मेरी शक्ल पे दिख जाता है। दिस इज हाउ सना सुल्तान इज। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता अच्छी रही, थैंक यू। बट इतना ही फर्क था लोगों को, अब ये लग रहा है कि फैन फॉलोइंग के डर से शायद से आपको बाहर निकाला गया है। व्हाट यू हैव टू से? अल्लाह बेहतर जाने, और ऑल ऑफ अ सडन एविक्शन हुआ, मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं था। खैर जो भी होता है उसमें अल्लाह की मर्जी थी, मैं यही सोचा और मैंने अपना लेवल बेस्ट किया, और वो टास्क भी जो परफॉर्म किया था जिसके वजह से मुझे बाहर निकाला गया, मुझे भी नहीं लग रहा है कि मैं वो टास्क में हारा था। अरमान, क्या लगता है जिस तरीके से कम टाइम में आप बिग बॉस से बाहर आए, क्या इतने टाइम के लिए आपको अंदर लिया गया था या फिर क्या इसलिए आप अंदर गए थे? ऑडियंस जानना चाहती है। क्योंकि सबको यही लग रहा है कि शायद से व्यूअरशिप के लिए सिर्फ आपको लिया गया था। देखो अल्लाह बेहतर जाने, वापस से मैं यही बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी चीज़ें जानता नहीं हूँ बैक एंड पे क्या क्या चीज़ें चल रही थी, पर हाँ एविक्शन बहुत ही ज़्यादा अनफेयर लगा मेरे को। पर जो भी जर्नी रही है बहुत ही कम टाइम के लिए गया, और जब मैं निकला तो थोड़ा सा सैड था, पर घर आने के बाद जब मैं लोगों का प्यार देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ इंस्टाग्राम, तो लोग कितना ज़्यादा प्यार किए और सपोर्ट किए। पूरे इस सीज़न में मुझे नहीं लगता इतने कम टाइम में कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट थ्रो किया था और लोग उसको इतना पसंद कर रहे थे। तो तब मुझे लगा कि ट्रॉफी नहीं आई, पर लोगों के दिल में जगह बनी, वो ज़्यादा मैटर करता है। अदनान, आप मुनावर फारूकी जैसे इतने बड़े स्टार बन चुके, कैसा लग रहा है आपको? मुनव्वर ने अभी एक स्टोरी भी डाला है, और फिर डालते हुए आप क्या कहना चाहिए? आप मुनावर फारूकी जैसा जो स्टारडम उनका था उसी तरह का स्टारडम अभी आपका हो चुका है, क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है, देखो सब अपनी अपनी जगह है, मुनव्वर अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, सबकी एक अलग पर्सनालिटी होती है, और मैं हमेशा से ग्रेटफुल रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र किया हूँ, और ये सब मुझे लगता है कि जितना शुक्र करूँ उतना कम है। अदनान, जैसे कि आपकी एंट्री जैसे हुई बिग बॉस हाउस में, जिस तरीके से दिखाया गया, जिस तरीके से आपका गेम रहा, वैसा ऑडियंस को कुछ नहीं दिखा। जहाँ तक हम ऑडियंस अगर देखें अदनान की गेम प्लान करें, आपके फ्रेंड भी आए थे स्टेज पे, बहुत कुछ एल्विश के साथ में बातें किए, आपको लेकर काफी ज्यादा पॉइंट रखा, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बातों में ही लड़ाई छिड़ती हुई नजर आई, बट आपका गेम प्लान में उतना दम नहीं दिखा जितना बाहर दिखाते रहे हो एल्विश के थ्रू की चूड़ियां हो गई। रुको बता रहा हूँ। हाँ, ये ऐसे आपको लगता है कि नहीं दिखा, बाकी सबको तो बराबर दिखा, क्योंकि अंदर जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप नहीं देख पाए, जैसे कि कटारिया बहुत चीज़ें सामने से कर रहा था, जैसे कि अच्छी चीज़ें, एज इन वो बंदा पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैं दोपहर में खाली रोटी उन लोग बना रहे थे, तो मैं बोला यार खाली रोटी से मेरा पेट नहीं भरता है, तो वो अपने लिए राइस बना रहा था, तो वो बोलता है ले इसमें से ले लियो। उसके बाद में नींबू पानी बना के ला रहा है, नींबू पानी मेरे हाथ में ग्लास दे रहा है। तो वो जब सामने से एफर्ट दिखा रहा है दोस्ती का, तो मैं भी एक इंसान हूँ, जब मैं देख रहा हूँ कि सामने से कोई लड़का अच्छे से मिलने की कोशिश कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे को नहीं लगा अननेसेसरी मैं पंगे लूँ। ये शो के लिए मैं बहुत ज़्यादा रियल था, बाहर जो पॉइंट रख के गया था वो अंदर जाके मैंने मुंह पे बोला, और हाँ जब उसने पोक किया तब मैंने जिस तरीके से उसने पोक किया उसका जवाब उस तरीके से दिया।
तो ऐसे लगता है आपको कि जिस तरीके से मैं बोलता था वैसे मैंने नहीं किया, ये ऐसे आपको लगता है, नहीं तो मेरे बाकी सब दोस्त लोग को तो बराबर लगता है कि जैसा जहाँ हमने फाइट देखा आपका और कटारिया का, आपने पहले पूछ किया था कटारिया को, देन दोनों का बातों में बात सॉल्व हो गई, बट कहीं ना कहीं हमें एज अ ऑडियंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे या दोनों साइड से, वो कहीं ना कहीं नहीं दिखा। एक आप ही अलग ऑडियंस हो, खाली इतने सारे लोग हैं, किसी को नहीं दिख रहा है कि सामने से कौन धक्का दिया, सिर्फ तुमको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अदनान, अरमान के बारे में काफी लोग कह रहे हैं कि वो विलन है, सना ने भी कहा है वो घर के विलन है। आप घर में जाके उनसे पर्सनली मिले हैं, बातचीत हुई है, काफी चीजें हुई है, आपको क्या लगता है उनका पर्सनालिटी क्या है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ कंटेंट अरमान ही दे रहा है। एग्जैक्टली, मैं भी मानता हूँ आपसे, आपकी ये बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि कंटेंट दे रहा है तो हाँ, क्या वो रियल है तो नहीं। तो कंटेंट देने के हिसाब से वो 10 मिनट पहले आके बहुत अच्छे से बात कर रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन 10 मिनट बाद कोई भी एक सिली टॉपिक मिल रही है तो उसको मुद्दा बना के उस पर लड़ रहा है, जो एक्चुअल समझ रहे, मतलब एक दिन में 5-7 ऐसे इंसिडेंट करो जिसमें से कुछ ना कुछ में तो दिख क्या हो गया। तो ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग मेरे को आती नहीं है, मैं एकदम रियल था, मैं अननेसेसरी पंगे नहीं लिया। हाँ, कोई अगर पंगे लिया है तो चाहे वो अरमान हो, कटारिया हो या साई केतन मेरा जो दोस्त था उससे भी हो, मैं किसी से भी ठसा नहीं हूँ, सबको जैसा जो मेरे से भिड़ा उसको वैसा जवाब दिया। कटारिया को आप कितना दोस्त बना पाए? देखो, बाहर निकलते निकलते भी मैंने सबसे मिला, सबसे हंस खेल के मिला, और मैं बोला जो भी था गेम तक, किसी को बुरी लगी होगी तो सॉरी, क्योंकि गेम था एट द एंड। कभी कभी एक ही ग्रुप में थे, एक ही टीम में थे, कभी अगेंस्ट थे, तो ये गेम का सिलसिला था। एज अ पर्सन ना वो मुझे जानता था ना मैं उससे जानता था, तो जो भी एक दूसरे को लेके परसेप्शन थे वो शायद चेंज हो गए। मेरे भी उसको लेके जो थे कि वो सामने से बहुत ज़्यादा उंगली करने वाला रहेगा, झगड़े करेगा, आके पंगे लेगा, वो भी चेंज हुआ। विशाल ने आपके ऊपर कैंसलेशन का वो जो लगाया था अदनान, काफी देखा गया है कि आपको उस वक्त के लिए बुरा लगा भी था और आपने बोला था कि ये एक्सपेक्ट किया था मैंने। हाँ। क्या कहना चाहोगे? देखो, वो मैं जहाँ तक का जानता हूँ, मुझे पता था कि वो गेम के हिसाब से सोच रहा है, और अभी ऑल ऑफ अ सडन वो इतने टाइम से उसके साथ रह रहा है और मैं आ जाऊँगा तो लोगों को उसको लग रहा था कि गलत दिख के आएगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को उस चीज़ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जैसा मैं उसको दोस्त पहले मानता था वो आज भी मानता हूँ और आगे भी मानूंगा। उसके लिए इज्जत जो पहले थी वो आगे भी इंशाल्लाह वैसी ही रहेगी। इवन